सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। आज माता सरस्वती के विषय में दो चार वाक्य बोलने का अनुरोध हुआ है। पहले छोटी सी एक कथा से शुरुआत करता हूँ। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि रच दी, उसके बाद उन्हें संतोष नहीं हुआ। उन्हें लगा कि कुछ कमी है, तो उन्होंने प्रार्थना की भगवान विष्णु से कि भगवान, इस सृष्टि में कुछ तो कमी लग रही है। तो भगवान ने आराधना की, आदि शक्ति की। तो आदि शक्ति ने दर्शन दे करके अपने स्वरूप से ही एक स्वरूप का सृजन किया, जिसे हम माता सरस्वती के नाम से जानते हैं। उस शक्ति के सृजन होने से इस पूरे अस्तित्व में ध्वनियां गूंजने लगी। पानी की आवाज, हवा की आवाज, हर जो पदार्थ थे उसमें ध्वनि का संचार हो गया, यानी ध्वनि ऊर्जा व्याप्त हो गई। और वह जो ध्वनि ऊर्जा थी वह लयबद्ध थी, वह शोर जैसी नहीं थी। करतल थे, उसमें समन्वय था, उसमें आपस में संबंध थे, और उन संबंधों से स्वर लहरियां हुई, जिससे संगीत का सृजन हुआ। अब यह जो स्वर लहरियां हैं, इन स्वर लहरियों पर आरूढ़ होकर के कोई व्यक्ति उस तत्व तक पहुंच सकता है जहां से सृष्टि की शुरुआत हुई थी, यानी उस मूल तत्व तक हम पहुंच सकते हैं संगीत के माध्यम से। इस संगीत का ही जो स्थूल स्वरूप है वह पदार्थ है। तो संगीत बहुत सूक्ष्म है, और उस सूक्ष्म से हम और अति सूक्ष्म मूल तत्व तक जा सकते हैं, जहाँ नित ध्वनि है, ध्वनि से भी पार। तो ध्वनि से पार जाने के लिए हमें नित ध्वनि की आवश्यकता है। अब यह जो माता सरस्वती हैं, सरस्वती का अर्थ होता है कि जो बहे। तो ऐसी ध्वनियां जो बहती हैं, जिनमें छंद होते हैं, जिनमें एक निश्चित आवृत्ति होती है, जिनमें मात्राएं होती हैं, आरोह और अवरोह होते हैं, जो कि एक निश्चित रिदम से तरंगित हो, उसे ही संगीत कहते हैं। अब इस ध्वनि के साथ जो पदार्थ हैं, वे इस ध्वनि के साथ करतल हो करके, वे भी तरंगित हो करके कंपन करते हैं, और वे कंपन जो होते हैं इन ध्वनियों के अनुसार ही होते हैं। और वे कंपन जब स्थूल रूप में प्रकट होते हैं
तो उनका एक जो कंपन है वह नृत्य कहलाता है। तो जो स्थूल नृत्य होता है वह उन्हीं तत्वों के सूक्ष्म कंपन का ही अधिरूप होता है। तो संगीत में ध्वनि के साथ नृत्य भी जरूरी है, गान के साथ नृत्य आवश्यक है, तब जाकर के वह संगीत पूरा होता है। अब यह जो ध्वनि है और उसके साथ जो कंपन है उसके तत्वों का, यह किस विज्ञान के साथ, किस रहस्य के साथ इसकी गति होती है, कैसी इसकी क्रिया प्रतिक्रिया होती है, कैसे इसका रूपांतरण होता है, कैसी इसकी अभिव्यक्ति होती है, कैसे इसकी अभिरंजना होती है, तो वह जो नियम है जिससे यह होता है उसे ही ज्ञान कहते हैं। तो संगीत के साथ ही ज्ञान भी जुड़ा हुआ है और उस ज्ञान की जो विशेषता है वही विज्ञान है। विशेष ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। और विशेष किस अर्थ में है? विशेष इस अर्थ में है कि वह ज्ञान जिसे हम अनुभूत कर लें विज्ञान है, वह ज्ञान जिसे हम अनुभूत करके सिद्ध कर दें वह विज्ञान है। तो यह विज्ञान, ये गान और नृत्य, ये तीनों इस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे की अभिव्यक्तियां ही हैं। और इन तीनों की जो अधिष्ठात्री हैं, यानी ज्ञान की, संगीत की, नृत्य की, वे मां सरस्वती हैं। इसके साथ ही जब यह कला उभरती है, यानी संगीत और नृत्य जब उभरता है, तो उसके साथ ही अन्य कलाएं भी विकसित होती हैं। जब ज्ञान उभरता है तो साहित्य विकसित होता है। जब संगीत और नृत्य तिरकता है, बसता है, तो फिर अन्य कलाएं जैसे चित्र कलाएं, शिल्प कलाएं, वास्तु कलाएं, ये सब कलाएं जो हैं ये उभर करके सामने आती हैं। ये जितनी भी कलाएं हैं, कहा जाता है कि 64 कलाएं हैं और इन 64 कलाओं की जो अधिष्ठात्री देवी हैं ये माता सरस्वती ही। तो माता सरस्वती की आराधना करने का मतलब है कि इन कलाओं की आराधना करना, और इन कलाओं की आराधना करने का मतलब है कि माता सरस्वती की आराधना करना। माता सरस्वती अर्थात वह शक्ति जो इन कलाओं को उत्पन्न करे, इन कलाओं के रहस्यों को हमें बताए, इन रहस्यों के माध्यम से हम तत्व ज्ञान की ओर उन्मुख आए, यह माता सरस्वती की आराधना का फल है। और किसी भी संगीत के आयोजन में और किसी भी तरह के कला के आयोजन में इसीलिए माता सरस्वती की आराधना होती है। इस संसार में जो कुछ भी हम देखते हैं वो कोई न कोई, किसी न किसी अर्थ में एक कला है। हमारा जीवन भी एक इसी तरह से कला है। जब हम अपने जीवन से कला खोने लगते हैं तो हमारा जीवन नरक हो जाता है, और जब हम अपने को उस कला में ढालते हैं, बद्ध करते हैं, तो हमारा जीवन भी उसी तरह से सौंदर्य से, आनंद से भर जाता है। तो बिना माता सरस्वती की आराधना के किसी का भी जीवन धन्य नहीं हो सकता है। कला विहीन मनुष्य पशु के समान माना जाता है, बल्कि पशु में भी कलाएं होती हैं। तो पशु तो यहाँ सिर्फ इस अर्थ में कह दिया जाता है कि वह कला विहीन है, अर्थात वह एक तरह से मृत समान है, जिसमें कि कोई जीवन ऊर्जा अभी है नहीं, यानी दुख का सागर है वह। तो इस दुख के सागर से अगर हमें कोई आगे ले जा सकता है, उबार सकता है, तो वह माता सरस्वती है। तो इस सरस्वती देवी की आज हम थोड़ी सी आराधना कर लेंगे। और जितने भी भजन गाए जाते हैं, चाहे वो किसी भी देवता के लिए हों
या किसी भी देवी के लिए हो, वो सब माता सरस्वती की ही कृपा से संभव है। और एक तरह से माता सरस्वती की ही आराधना वह है। और ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, क्योंकि 2-4 शब्दों की बात थी, तो आज इतना ही। ओम या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्र आवृता या वीणा वरदंड मंडिता या श्वेति पद्मासना। जय मां शारदा।